दिल्ली में पुरानी कारों की एंट्री बैन, 20,000 जुर्माना, 2 या बॉर्डर से बाहर जाओ। दिल्ली नोएडा सीमा पर जहरीली धुएं की मोटी परत छाई हुई है। इस बीच चिल्ला बॉर्डर पर AQI 490 पहुंच गया है। ग्रेफ 4 तो लागू है ही, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसमें सुधार होता नहीं दिख रहा। ग्रेफ 4 के चलते दिल्ली आने वाले पुराने वाहनों की जांच तेज हो गई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी दीपक ने कहा कि हम दिल्ली के बाहर पंजीकृत नॉन BS6 कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों की कड़ी जांच कर रहे हैं। उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपए का चालान लगाया जाएगा या उन्हें U-टर्न लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। और जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC नहीं है, उन पर भी जुर्माना लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच के चलते कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। दिल्ली में पुरानी कारों के एंट्री बैन। दिल्ली में प्रदूषण के चलते 12 लाख पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई है। नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा। दिल्ली में दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। अगर आपके पास भी 8 से 10 साल पुरानी गाड़ी है तो चेक करा लें कि कहीं मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हम उन कारों को रोक रहे हैं जो देखने में पुरानी लगती हैं और जिन पर BS6 मानक दर्शाने वाले नीले स्टिकर नहीं लगे हैं। हम BS3 उत्सर्जन मानकों का पालन न करने वाले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया गया है। फरीदाबाद के रहने वाले राकेश को BS3 हुंडई क्रेटा चलाते हुए रोका गया तो उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में असमर्थ है और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं फरीदाबाद में रहता हूं और मुझे इस नियम के बारे में पता ही नहीं था। ट्रैफिक पुलिस मनमाने ढंग से गाड़ियों की जांच कर रही है। हम रोड टैक्स तो देते हैं, लेकिन सरकारी बसों का क्या, उनकी जांच नहीं हो रही। बता दें कि जांच करने के लिए पोर्टेबल मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर BS के मानदंडों और PUCC की जानकारी तुरंत ले ली जाती है। मैं दिल्ली के लोगों को ये 2-3 बातें और बताना चाहता हूं जो आपको सख्ती से निर्देश आपको मानने होंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे। जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपने व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। दूसरा, दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूं वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है। आज से किसी भी तरीके का अगर लाए तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास दिल्ली से, जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा।